बाबा, यदि यज्ञ में कोई खाने पीने की चीज देता है और फिर वापस मांग लेता है, और डांटता भी है, देता है तो किस लिए देता होगा? है कि हमारा एहसानमंद बने, हमारा एहसान माने, ओब्लाइज करे। लेकिन जिसको देता है वो ना एहसान मानता है, ना मान सम्मान देता है, तो फिर वो उससे वापस ले लेता है। ऐसी बात, वापस ले लेता है और डांटता भी है। तो ऐसों का क्या होगा? अरे क्या बाबा ने मुरली में नहीं बताया है? हाँ, चांडाल बनेगा। यहां डांटता है तो वहां डांट जन्म जन्मांतर खानी पड़ेगी। इसलिए परवाह नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हिसाब यह है कि जो देता है वो किसी व्यक्ति को देता है, व्यक्ति को देना चाहिए या शिव बाबा के भंडारे में देना चाहिए, यज्ञ में देना चाहिए। देने वाले को यज्ञ में स्वाहा करना चाहिए या व्यक्ति से एहसान लेने के लिए करना चाहिए? व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। व्यक्ति से हमारा लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना किससे है? एक बाबा से, वो ही यज्ञ पिता है। अगर इस भाव से दिया जाएगा तो वापस लेने की बात ही नहीं आती। फिर तो जो दिया वो यज्ञ में स्वाहा हो गया। जो स्वाहा हुई चीज फिर वापस नहीं आ सकती। दे करके फिर वापस लेना, ये तो डिसरिगार्ड की बात हो गई। और ओम बाबा, जगन्नाथपुरी में 3 रथ निकलते हैं। जगन्नाथपुरी में हाँ 3 रथ होते हैं ना, वो निकलते हैं। हाँ तो पहला तो जगन्नाथ का, हाँ वो भी अष्टदेव का मड़का है। हाँ। दूसरा कुबेर, वो भी अष्टदेव का। दूसरा कुबेर का रथ, हाँ जी। हाँ ठीक है। और जो तीसरा जो निकलता है हाँ, वो भी अष्टदेव में। कहाँ है अष्टदेव में? काल भद्र है, वो बोलते हैं। और तीसरा एक रथ बलभद्र। बलभद्र। हाँ, वो बलभद्र तीसरा मणका कहाँ है अष्टदेवों का? 3rd क्लास को कैसे तीसरा मणका कहेंगे? वो तो छत्र छाया मुआफिक काम करने वाला है ना। राम की राजगद्दी में छत्र लेकर किसको दिखाया है? हाँ? लक्ष्मण को दिखाया है। लक्ष्मण वाली आत्मा कौन से धर्म का बीज है? बौद्ध धर्म का बीज है। और तो जो छत्र दिखाएगा, छत्र छाया में रखेगा, छाया में रखने की सेवा करेगा, वो दास दासी हुआ या राजा हुआ? तो दास दासी की लिस्ट में आ गया। अष्टदेव दास दासी की लिस्ट में होंगे बस। और
गणेश को 2 दांत बाहर दिखाए गए। 2 दांत कहाँ है? एक टूटा हुआ दांत है, एक दांत बाहर दिखाया गया। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी ऐसे गायन है। तो आधा तो बाहर टूटा हुआ दिखाते हैं। हैं? एक दांत तो आधा टूटा हुआ दिखाते हैं। हाँ, टूटा हुआ है, एक दांत तो उनका पूरा है। हाँ, तो है जो दूसरा टूटा हुआ है, हाँ, वो दिखाते तो हैं फिर भी। अब टूटा हुआ है तो थोड़ा बहुत दिखाया जाएगा ना, है खंडित तो है। हाँ, हाँ बाबा, जब सागर का मंथन हुआ, इट मीन्स यहाँ ज्ञान सागर का मंथन हो रहा है, तो इसमें से जैसे 14 रत्न निकले हैं, तो 4-5 का तो नाम पता है, जो इसके बाद का जो नहीं नाम पता है, जो मैं बोल रहा हूँ उसकी वो वाला बता। तो मंथन करके निकालो। बाबा, मैंने 5-7 को तो निकाला, जैसे लक्ष्मी निकला है, जैसे विष निकला, हाँ, अमृत निकला, हाथी निकला, घोड़ा निकला, लक्ष्मी निकली, हाँ, इसके बाद वाला कौन कौन है बता। उनको मंथन करो। बाबा, मैंने इतना तक मंथन कर दिया, किसी को बताना होता है कि जैसे ज्ञान सागर का मंथन चल रहा है तो। ज्ञान सागर का मंथन चल रहा है? अरे सागर का मंथन करते कौन है? सागर करता है या देव और दानव करते हैं? देव और दानव करते हैं। देव पूंछ पकड़ के चलते हैं, फॉलो करते हैं। शिव बाबा जैसे आपने कहा हम वैसे ही चलेंगे, हम मीन में कुछ नहीं निकालेंगे। देवता क्या करते हैं? जैसे बाप ने बोला वैसे चलेंगे। जो भक्ति मार्ग में यादगार है, क्या गुरुजी ने जैसा कहा, सत्यवचन महाराज, ठीक है दया निधान, सत्य है दया निधान, तो भगत अच्छा माना जाता है। यहाँ भगत की बात नहीं है, यहाँ काहे की बात है? यहाँ बच्चे की बात है। बाप ने कही और बच्चे ने मानी, कोई मीन मेख नहीं, तो उसको कहेंगे पूंछ पकड़ने वाला, फॉलो करने वाला। और जो राक्षस होते हैं वो क्या करते हैं? हाँ, वो मुख पकड़ते हैं। वो मुख पकड़ते हैं, माना मुख पकड़ने का मतलब क्या? कोई बात बोली, ए तुमने क्या बोला, ए मुरली में ऐसा बोला, इसका क्या मतलब है, ये ऐसे हुआ, तो ये हो गया मुख पकड़ना। अब जो मुख पकड़ते हैं उनको जवाब तो दिया जाएगा कि नहीं? सांप का अगर मुख पकड़ा जाए, सांप का मुख पकड़ा जाए तो फुफकार मारेगा, काटेगा या नहीं काटेगा? विष उगलेगा या नहीं उगलेगा? उगलेगा। तो वो ज्वाला निकलती है, उस ज्वाला से वो जलते रहते हैं। कितना भी मुंह पकड़े, जितनी बार मुंह पकड़ेंगे उतनी बार उनको जवाब मिलेगा। और कड़क जवाब मिलता है या प्यारा जवाब मिलता है? कड़क जवाब मिलता है। तो जब कड़क जवाब मिलता है तो दिल जलेगा या प्यार करेगा? जलेगा। तो मुख में से ज्वाला दिखाई गई है सागर मंथन में। वो ज्वाला से वो आहत होते रहते हैं, घायल होते रहते हैं, ऐसे दिखा है। और बाबा, भक्ति काल में जब श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध, तो श्राद्ध के दिन गौओं को पहले देते हैं रोटी, उसके बाद गौ और कुत्ते को देते हैं और पंडित जी को सबसे लास्ट पे। ऐसा क्यों? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में कौओं का पार्ट किसका है? कौन से धर्म वालों का है? कौन? आर्य समाजी। बहुत काव 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 करते हैं, लेकिन सिवाय गंध खाने और गंध खिलाने के दूसरा कोई धंधा उनका रिजल्ट में नहीं आता है। गंध को बढ़ाने वाले हैं, खाने वाले हैं, या खत्म करने वाले हैं? बढ़ाने वाले हैं। 5 स्टार होटलों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। और उन 5 स्टार होटलों में बड़े बड़े आदमी ज्यादा गंद करते हैं, छोटे छोटे? बड़े बड़े आदमी ज्यादा गंद करते हैं। तो उनका धंधा ही है कौओं का।
गंध खाना और काव काव करके सबको गंध खिलाना। अब समझ में आ गया क्या है? अरे प्रश्न क्या था कि आपने किया था? हाँ, जब श्राद्ध करेंगे तो श्रद्धा पूर्वक पहले पहले किसको खिलाएंगे? है? गौओं को खिलाएंगे। ये भक्तों का काम बताया। भक्त भगवान को जल्दी नहीं पहचान पाते। नीचे से सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे या एकदम ऊपर की सीढ़ी पहुंच जाएंगे? नीचे से ऊपर को चढ़ते हैं। और बाबा मुरली में बाबा बोलते हैं कि हर आत्मा अपनी अपनी कहानी बैठ आप पे ही लिखती है। हाँ वापस से हाँ, शास्त्रों में ये सिर्फ शास्त्रों के रूप में लिखती है। हाँ, शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी बैठ अपने आप लिखी। जैसे बाबा कुछ जैसे लेखक होते हैं, हाँ वो भी ऐसी बातें लिख देते हैं। हाँ जैसे बाबा कालिदास ने शकुंतला दुष्यंत की कहानी लिखी है। हाँ, तो उसमें जो नायक है दुष्यंत, वो किसका पार्ट होगा? है? अरे दुष्ट माने दोष और अंत माने अंत। दोषों का अंत करने वाला जो पार्ट है वो किसका पार्ट होगा? है? अरे कालिदास की बात हो रही है यहाँ पर, रामायण की बात नहीं हो रही है। कालिदास ने जो शाकुंतल रेखा है, हाँ, ब्रह्मा बाबा ने दोषों का अंत किया। अरे यादव जी महाराज है। अरे महाकाली जब जीभ लपलपाती हुई आगे बढ़ती है तो पांव के नीचे कौन लेट जाता है? तो किसका दास हुआ? काली का दास हो गया। और तो बाबा ऐसे की आत्माओं के पास तो समझा जा सकता है? क्यों नहीं समझा जा सकता है? बाबा ने तो इशारा दे दिया। रामायण किसने लिखी? अरे रामायण में हीरो पार्टधारी कौन है? राम वाली आदमी। हर एक धर्म ग्रंथ में जो लिखने वाला लेखक है उसने अपनी प्रशंसा की है या दूसरों की प्रशंसा करेगा? अपनी अपनी प्रशंसा अपने मुंह से कर दी है। इस राज को बाप आकर बताते हैं। और बाबा एक बात बता दो, बाइबल किसने लिखी? जो बाई जी के बल पे चलते हैं वही बाइबल लिखेंगे। तुम्हें पता नहीं है कि रावण किसकी पूजा करता था? जो देवी की पुजारी हैं वो कौन से संप्रदाय हैं? रावण संप्रदाय है। तो जो रावण संप्रदाय हैं, उन रावण संप्रदायों में सबसे ज्यादा अत्याचारी कौन हुए हैं? इस्लामी हुए हैं। इस्लामियों ने नहीं इतने अत्याचार किए हैं। अरे क्रिश्चियंस ने बहुत अत्याचार किए हैं। मारकाट तो वहाँ पर इस्लामियों ने ज्यादा की है। मारकाट तो इस्लामियों ने ज्यादा की है। हाँ की है, लेकिन अत्याचार अत्याचार मारकाट तो जब से द्वापर शुरू हुआ तब से ही होती चली आ रही है। और बाबा जैसे मुरली में ऐसे बोलते हैं बाबा कि अब तो तुम्हें एक बाप मिल गया, तो तुम एक बाप को क्यों नहीं याद करते? हाँ, अगर अनेकों को याद करोगे तो बाप तुमसे नाराज हो जाएंगे। हाँ मुरली में ऐसे बोलते हैं। ठीक है। तो बाबा जैसे अभी तो हमारी याद व्याभिचारी है। हाँ? अभी तो हमारी याद व्याभिचारी तो 100% नहीं हुई बाबा। अभी बिचारी नहीं हुई। अभी बेचारे यार 100% नहीं हुई। 100% अभी बिचारी नहीं है। तो बाबा ये सर्वव्यापी की शूटिंग हो रही है, मतलब सगे संबंधी भी आ जाते हैं। अगर दूसरे सबसे ज्यादा याद किसकी आती है जीवन में? अरे जीवन में
सामान्य जीवन में, लौकिक जीवन में सबसे ज्यादा याद किसकी आती है? पुरुषों को किसकी याद ज्यादा आती है? स्त्री की ज्यादा। और स्त्रियों को किसकी ज्यादा याद आती है? पतियों की ज्यादा याद आती है। कन्याओं को किसकी ज्यादा याद आती है? माँ बाप की नहीं, उनको भी होने वाले पति की ज्यादा याद आती है। तो 63 जन्मों में जिनको ज्यादा याद किया है, पति परमेश्वर हुए हैं, वो अपना हिसाब किताब पूरा करेंगे कि नहीं? कहां जा रहे हो? कहां जा रही है? तो गलत बात है क्या? है? उनसे हिसाब किताब जोड़ा किसने? हमने खुद जोड़ा या कोई दूसरे की गलती है? हमने खुद जोड़ा। तो याद भी संगम युग में विभिचारी आएगी या एक शिव बाबा की याद आएगी? किसकी याद आएगी? विभिचारी याद आएगी। अब जिसकी याद आती है उससे प्यार तो होता ही होता है। जिसकी याद आएगी, प्यार करने वाला जो है वो उसके नजदीक जाना चाहेगा या दूर भागना चाहेगा? न चाहते हुए भी ऑटोमेटिक नजदीक जाना चाहेगा या दूर भागेगा? है? ऑटोमेटिक नजदीक जाना चाहता है। तो शिव बाबा से दूर हो जाएगा या नजदीक जाएगा? शिव बाबा से दूर हो जाएगा। और कपड़े लपेट के गोदे में कपड़ा डाल के ना वो सब गली गली में घुमाने का भी पर्सनल चला हुआ ना, तो ये हमारे देश में क्या है? इनको आगे वालों को समझ में नहीं आ रहा है। लंबे कान करके सुनो। गुरु नानक देव की जयंती आती है, गुरु उसको लेके जाते हैं, लेकर जाते हैं गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ को सर पे लग करके जाते हैं। कपड़े में लपेट के लेके जाते हैं उसका। कपड़े में लपेट के लेके जाते हैं ना गुरु ग्रंथ साहब को। उसके बारे में भागवत गीता को भी हिंदू धर्म में लेके जाते हैं। हाँ, गली गली में घुमाते हैं, बाजे जाते हैं। ठीक है। इसका मतलब बेहद में हमारे यहाँ क्या मतलब? अरे ट्रक, बाबा ने बोला ट्रक में रख करके शास्त्रों को परिक्रमा दिलाते हैं। संगम युग में हमारे शास्त्र कौन से हैं? मुरली। जो मुरली का ज्ञान, जो भी मुरली का ज्ञान शिव बाबा से आता है, वो कौन से ट्रक में रखा जाता है? कोई ट्रक प्रसिद्ध है? अरे कोई ट्रक प्रसिद्ध है? ट्रक है कि कार है? अरे है क्या है? शरीर रूपी रथ है ना, उसका नाम ट्रक दे दिया है। तो वो प्रैक्टिकल में पार्ट चलता है, तभी तो ट्रक में रख करके शास्त्रों को घुमाते हैं। ये प्रैक्टिकल में पार्ट चलता है। वो पार्ट जो ट्रक का पार्ट बजाता है, वो चारों तरफ घूम घूम कर परिक्रमा लगाता है। उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में जो भक्त हैं, वो ट्रक में शास्त्रों का ज्ञान रख करके परिक्रमा लगाते हैं। और डीवीडी में भी, डीवीडी होती है उसमें भी ट्रैक होते हैं अलग अलग। अलग अलग ट्रकों में ट्रैक घुमाओ। एक ट्रक नहीं अच्छा लगता है तो अलग अलग ट्रैकों में चलो। ओम शांति।